गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की केमिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग रासायनिक संयोग के 5वें नियम गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम का अध्ययन करते हैं। रासायनिक संयोग के नियम वे नियम जिनके अंतर्गत परमाणुओं की परस्पर क्रिया से अणु के बनने की अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ऐसे नियम जिनकी सहायता से परमाणु मीन्स अभिकारक किस प्रकार परस्पर क्रिया करके उत्पाद के अणुओं का निर्माण करते हैं, रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। 5वां नियम गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम, लॉ ऑफ गैलुसैक वॉल्यूम्स। इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनमें आपस में क्रिया करने वाले आयतनों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। अर्थात जब भिन्न भिन्न गैसें परस्पर क्रिया करती हैं तो क्रिया करने वाली इन गैसों के आयतनों में एक सरल गुणित अनुपात पाया जाता है, बशर्ते कि क्रिया करने वाली गैसों के मध्य परिस्थितियां समान होनी चाहिए। इससे संबंधित पुष्टिकरण इस नियम का किस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि H2 + O2 हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस के मध्य परस्पर क्रिया से जल का निर्माण होता है, अर्थात 2H2 + O2 सिन एरो के सामने 2H2O। उपरोक्त समीकरण यह व्यक्त करती है कि हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से क्रिया करके H2O मीन्स जल के 2 आयतन का निर्माण होता है। कुछ अन्य उदाहरण जैसे नाइट्रोजन का 1 आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से क्रिया करके अमोनिया के 2 आयतन अमोनिया गैस के 2 आयतनों का निर्माण हो रहा है, अर्थात नाइट्रोजन का 1 आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से क्रिया कर अमोनिया का 2 आयतन N2 + 3H2 2NH3। थर्ड इसका उदाहरण टाइप से यहाँ दिया गया है CO कार्बन मोनोऑक्साइड + ½ O2 आधा मोल ऑक्सीजन क्रिया करता है CO2 बनाता है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के आधे आयतन से क्रिया करके 1 आयतन CO2 का निर्माण कर रहा है। फोर्थ उदाहरण H2 + Cl2 2HCl हाइड्रोजन गैस का 1 आयतन क्लोरीन के 1 आयतन से क्रिया करके 2 आयतन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। अब हम गैसीय आयतन संबंधी नियम गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम से रिलेटेड कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है A लीटर O2 की अभिक्रिया उसके आयतन से 3 गुनी SO2 से कराई जाती है। यदि A लीटर ऑक्सीजन गैस है, इसके 3 गुने आयतन से SO2 से क्रिया कराई जाती है। NTP पर अभिक्रिया होने के पश्चात शेष गैस का आयतन क्या होगा। जब NTP पर दोनों परस्पर क्रिया करती हैं तो ऑक्सीजन तो कम मात्रा में ही है, सामान्यतः 3 गुनी आयतन में SO2 है, तो SO2 कितना शेष बचेगा। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि एक रिएक्शन 2SO2 + O2 एरो 2SO3। जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अभिक्रिया से पूर्व SO2 का 3 आयतन था और O2 का 1 आयतन था, माने 1 मोल O2 3 SO2 से क्रिया करता है। और अभिक्रिया अभी स्टार्ट ही हुई थी, उस समय SO3 0 मोल था। अभिक्रिया के बाद जब रिएक्शन हो चुकी तो A मोल आपका SO2 का बचा हुआ है, क्योंकि 2SO2 होने के कारण 2A मोल A मोल के साथ क्रिया करके 2A मोल SO3 बना ले रहा है, क्योंकि 2 लीटर SO2 1 लीटर O2 से क्रिया करके 2 लीटर SO3 बना रहा है। अतः SO2 का शेष आयतन बराबर A लीटर, SO3 का बना आयतन बराबर 2 लीटर। SO3 2 लीटर बना और SO2 जो शेष रह गया वो 1 लीटर रह गया, A लीटर। अगला उदाहरण 43 नंबर का यहाँ पर दिखाया जा रहा है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 मिलीमीटर दाब पर
20 लीटर प्रोपेन गैस के पूर्ण दहन के लिए उसी ताप व दाब पर कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। प्रोपेन क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन गैस से प्रोपेन। सबसे पहले हमें प्रोपेन का रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए, C3H8। C3 कार्बन के 3 परमाणु परस्पर सिंगल बॉन्ड से जब बंधे होते हैं, हाइड्रोजन उसके चारों तरफ एक व्यवस्थित होता है तो प्रोपेन का निर्माण होता है। मीन्स C3H8 जब ऑक्सीजन O2 से क्रिया करता है तो CO2 प्लस H2O, माने प्रोपेन का जब दहन होता है वायु की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। C3H8 प्लस 5A2 जब इसको बैलेंस रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि 5O2 एरो 3CO2 प्लस 4H2O, माने 1 मोल यदि प्रोपेन 5 मोल O2 से क्रिया करेगा तो 3 मोल CO2 और 4 मोल जल का निर्माण होगा। अर्थात 1 आयतन प्रोपेन 5 आयतन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो 3 आयतन CO2 और 4 आयतन जल का निर्माण होगा। 1 लीटर प्रोपेन के लिए आवश्यक O2 की मात्रा कितनी है, बराबर 5 लीटर। तो 20 लीटर यदि प्रोपेन है तो आवश्यक O2 की मात्रा 20 गुणे 5। 1 लीटर के लिए 1 लीटर यदि प्रोपेन है तो 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। यदि 20 लीटर प्रोपेन है तो 20×5 100 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन N2 तथा H2 के साथ परस्पर क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप अमोनिया NH3 बनती है। 10 लीटर N2 की क्रिया 30 लीटर H2 से कराने पर 20 लीटर NH3 बनती है। सभी आयतन P व T की समान परिस्थिति, माने P माने प्रेशर, T माने टेम्परेचर, दाब व ताप की समान परिस्थितियों में मापे गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर गैसीय आयतन के नियम की पुष्टि कीजिए। इसका सलूशन देखेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया कर रहे हैं तो N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि N2 अनुपात H2 अनुपात NH3 इज इक्वल टू 10 अनुपात 30 अनुपात 20 है। अर्थात जब इसको हम कट करेंगे तो पाएंगे 1 अनुपात 3 अनुपात 2 है। क्योंकि इनमें एक अनुपात सरल व पूर्णांक है, अतः गैलुसैक के गैसीय आयतन के नियम की इससे पुष्टि होती है। इस प्रकार आज की डेट में हमने रासायनिक संयोग के 5 नियम को पढ़ लिया है। अब अगले टर्न पर हम लोग गैलुसैक के गैसीय नियम के पश्चात परमाणु तथा अणु के विषय में पढ़ेंगे। परमाणु क्या है, अणु क्या है, परमाणु एवं अणु की अवधारणा, परमाणु भार, अणु भार से संबंधित बातों को पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।